खूबसूरत हो, जवान हो और इसी खूबसूरती के साथ एक नई कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन यह शुरुआत उतनी आसान नहीं होती क्योंकि पुराना हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ था और तूने नया खाता चालू कर दिया। परी के जीवन में एक नया खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में सबसे ज्यादा चोट खाने वाली है वृंदा, क्योंकि परी की चालाकियां दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हैं। वृंदा की इंसल्ट कराने के लिए जब परी उसे डांस कंपटीशन में बुलाती है तो उसका इरादा साफ होता है कि वह वृंदा को सबके सामने गिराकर खुद को बड़ा दिखाना चाहती है। लेकिन किस्मत हमेशा धोखा देती है और यहाँ भी वही होता है। परी जिस बेइज्जती का सपना वृंदा के लिए देख रही थी, वही बेइज्जती खुद उसकी झोली में आ गिरती है। भीड़ के सामने वृंदा का सिर झुकता नहीं, बल्कि परी का चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से से कांपती हुई वृंदा एक जोरदार तमाचा जड़ देती है परी के गाल पर। इस तमाचे में न सिर्फ वृंदा का दर्द छिपा होता है, बल्कि तुलसी का भी साथ नजर आता है, क्योंकि अब तक तुलसी जिस सच्चाई को सुनकर खुद को संभाल रही थी, उसे किसी न किसी तरीके से सामने आना ही था। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि परी कितनी चालाक हो चुकी है। उसने अपने जाल में नोएना को भी फंसा लिया है। नोएना ने अपनी आंखों से देख लिया कि परी और रणविजय के बीच कुछ तो जरूर है। लेकिन जब परी ने अजय और उसकी फैमिली पर झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने उस पर घरेलू हिंसा की है, तब भी नोएना चुप रही। परी का झूठ सुनकर जहां अजय की फैमिली टूटने लगी, वहीं परी अपनी लाइफ एंजॉय करती रही। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी माँ और पापा कितने परेशान हैं। परिवार की इज्जत और सम्मान उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रणविजय के लिए प्यार और उस प्यार को पाने के लिए चालबाजियां ही घूम रही थीं। जब परी घर लौटती है तो बिना झिझक कह देती है कि वह रणविजय से प्यार करती है। शादी से वह खुश नहीं थी और यही वजह है कि उसने ये पूरा ड्रामा रचा। वह अपने बचाव में कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नोएना, आप तो मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप तो समझ ही सकती हैं ना? परी बड़े मासूम चेहरे के साथ कहती है। इस पर नोएना पिघल जाती है, क्योंकि वह मिरर से बेहद प्यार करती है। अगर वह परी के खिलाफ बोलती तो मिरर उससे दूर हो जाता, जैसे पहले तुलसी से हो चुका है, और यही डर उसे परी की सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर देता है। मिरर के सामने वह परी का साथ देती है और कहती है कि अगर उसने रणविजय को अपना पार्टनर चुन लिया है तो उसे अपना फैसला करने देना चाहिए। लेकिन असल में परी के दिमाग में एक और बड़ा खेल चल रहा है। वृंदा ही वह इंसान है जिसने तुलसी को परी और रणविजय के रिश्ते की सच्चाई बताई थी, और अब वृंदा से बदला लेने के लिए परी उसे डांस कंपटीशन में बुलाती है। परी सोचती है कि वह सबके सामने वृंदा की बेइज्जती करेगी, लेकिन कहानी पलट जाती है। कंपटीशन के दौरान जब परी की चालें सामने आती हैं तो वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वृंदा के बजाय परी की पोल खुल जाती है और उसकी असलियत सामने आ जाती है। बेचारी परी वहीं पर रोने लगती है, मगर जब बात उसके स्वाभिमान की आती है तो वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, और जब वह खुद ही अपने झूठे खेल का भांडा फोड़ देती है तो तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुलसी के साथ साथ वृंदा भी अब चुप नहीं रहती। वह परी को एक और थप्पड़ मारती है और कहती है कि बहुत हो चुका यह ड्रामा, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वृंदा जब परी की असलियत अंगद के सामने लाएगी तो क्या होगा। क्या अंगद अपनी बहन की इस सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएगा, या फिर एक बार फिर परिवार की नींव हिल जाएगी? शो का आने वाला ट्रैक इसी सवाल पर टिकेगा, और यकीन मानिए दर्शकों के लिए यह ट्विस्ट बेहद चौंकाने वाला होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार कीजिए उस पल का जब परी अपनी ही चालों में फंसकर सबके सामने बेनकाब होगी। क्या आप चाहते हैं कि वृंदा परी को सबक सिखाए और खुद को उसकी साजिश से बचा ले? हमें अपने विचार जरूर बताइए और शो के आने वाले रोमांचक एपिसोड्स का मजा लीजिए।